नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो अपना रहने वाला है ये पढ़ाई से हटकर कुछ अलग बातों पर रहने वाला है, कुछ अलग टॉपिक पर रहने वाला है। और ये है दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे आप सभी अभी जो है गुजर रहे हैं और आप सबके साथ में भी जो है यही चीज़ें अभी हो रही हैं वर्तमान के अंदर। तो आपको इन चीज़ों का क्या ध्यान रखना है और मैंने यहाँ पर लिखा है कि अब गलतियाँ करनी नहीं है बल्कि गलतियों से सीखना है। तो अब गलतियाँ आपको करनी नहीं है, गलतियों से सीखना है। मैंने ये क्यों लिखा है यहाँ पर, तो इसको लिखने का मतलब है दोस्तों, इसको लिखने का सीधा-सीधा अर्थ ये है कि अब आपको गलतियाँ बिल्कुल भी करनी नहीं है, गलतियों से सीखना है। अब आप कहेंगे कि जब गलतियाँ हम करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? भई इंसान जो होता है वो गलतियों का पुतला है, गलतियाँ करता है और गलतियों से ही सीखता है। पर अब दोस्तों आपको गलती करनी नहीं है, ठीक है ना? आप गलती करेंगे और फिर सीखेंगे इतना समय आपके पास है नहीं, तो आप जो है यहाँ पर गलती नहीं करनी है आपको, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सीखना है। और वो सिखाएगा कौन? हम हैं आपको सिखाने के लिए। क्योंकि जो गलतियाँ अब आप करने वाले हैं ना, वो गलतियाँ हम पहले कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं हो कि जो गलतियाँ हमने पहले की हैं वो अब आप करें और फिर बाद में जो है आप उसको सुधारें और बाद में जो है आप उसके लिए समय निकालें। ऐसा आपको नहीं करना है। जो गलतियाँ आपसे अब आगे जाकर होगी, उनको आप अभी सुधार लीजिए, क्योंकि वही गलतियाँ आप आगे जाकर करने वाले हैं जो हमने पहले कर ली हैं। तो वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ठीक है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उन चीज़ों में सुधार करना है, जो गलतियाँ हमने की हैं, उस गलतियों को हम भी सुधार रहे हैं। तो आप जो हैं वो गलतियाँ सही नहीं करें, नहीं दोहराएँ, तो ये ठीक रहेगा। तो बड़ा मोटिव यही है कि मैं जो है आपको यहाँ बता रहा हूँ कि अब जो है आपको जो गलतियाँ हमने पहले की हैं या जो पूर्व में हमसे गलतियाँ हो गई हैं, क्योंकि हमें उन चीज़ों का ना नॉलेज था, ना उतना पता था, ना उतना ध्यान था, ना सोशल मीडिया था, ना कोई बताने वाला था। तो हमसे वो गलतियाँ हो गई, चाहे जाने हुई, चाहे अनजाने हुई, जैसे भी हुई, कुछ हमारे अनुभव हैं, जो मैं आपको आपके साथ मेरे अनुभव में शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, समझने की कोशिश करना, समझने का प्रयास करना, ताकि आपका ये साल खराब नहीं हो। आपकी जो आने वाली भर्ती है, अभी जो जितनी भी भर्तियाँ हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसको आप जो है अपना टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो वो समय आपका खराब नहीं हो। ये साल है भर्तियों का है, इसमें बहुत सारी भर्तियाँ हैं, कहीं न कहीं आप जो हैं इस भर्तियों के अंदर फिक्स हो ही जाएँगे, अगर आप इन गलतियों से बचेंगे तो। तो कौन-कौन सी गलतियाँ हैं, जो कि आपको ध्यान रखनी है और इन गलतियों से बचकर आपको चलना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें हम, तो एक सबसे बड़ी गलती है ना, वो हो जाती है लक्ष्य निर्धारण की। किसकी हो जाती है? सबसे पहली गलती आ जाती है, वो होती है लक्ष्य निर्धारण की, ठीक है? लक्ष्य निर्धारण की। लक्ष्य निर्धारण की सबसे बड़ी जो गलती होती है, वो होती है लक्ष्य निर्धारण की। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि हम जो है अपना लक्ष्य डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अपना जो गोल है, अपना जो टारगेट है, वो हम फिक्स कर ही नहीं पाते हैं। अभी दोस्तों वर्तमान में काफ़ी सारी भर्तियाँ हमारे सामने हैं। टीचर भर्ती को लेकर बात करें तो हम हमारे सामने फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, हमारे सामने थर्ड ग्रेड है। ये तीनों भर्तियाँ तो टीचर की हमारे सामने हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करें हम, पटवार हमारे सामने हैं, ठीक है ना? काफ़ी सारी भर्तियाँ हैं, पटवार हैं, साथ में वीडियो हैं और भी काफ़ी सारी भर्तियाँ हैं जो कर्मचारी चयन बोर्ड की हैं। साथ में दोस्तों फोर्थ ग्रेड की जो भर्ती है, एक बड़ी भर्ती है, वो भी हमारे सामने है। तो ये बहुत सारी भर्तियाँ अभी वर्तमान में हमारे सामने हैं और इनको लेकर जो है काफ़ी विद्यार्थी अभी दुविधा में हैं। अभी जो है इनको लेकर भी इन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है आप लोगों ने। तो इसको लेकर जो है अभी आप फिलहाल अपना एक लक्ष्य जो है, अपना टारगेट जो है वो फिक्स कर लें। चाहे आप अगर फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड की कीजिए, चाहे आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड की कीजिए, चाहे आप थर्ड ग्रेड कर रहे हैं तो थर्ड ग्रेड की कीजिए, चाहे आप कर्मचारी चयन बोर्ड की पटवार, वीडियो, फोर्थ ग्रेड इनमें से कर रहे हैं तो इनमें से कीजिए। बाकी अपना एक टारगेट, अपना एक लक्ष्य, अपना एक गोल जो है वो फिक्स कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना जो है आप अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मंजिल के बिना जो है रास्ता मुश्किल होता है। अगर आपकी मंजिल ही फिक्स नहीं है तो फिर आप रास्ते पे चलेंगे कैसे? इसलिए आपकी मंजिल फिक्स होनी चाहिए। जब आपकी मंजिल फिक्स होगी तो फिर आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा, उस रास्ते पर आप अपने आप चलना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य जो है वो निर्धारण कर लीजिए, अपने टारगेट को आप फिक्स कर लीजिए। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जिसकी भी तैयारी करें, पटवार, वीडियो, एलडीसी, फोर्थ ग्रेड, जो भी आपका टारगेट हो। मैं ये नहीं कहता कि आप टीचर भर्ती की तैयारी करें, अदरवाइज आपका जो भी टॉपिक हो, जो भी आपका टारगेट हो, उसको लेकर चलें। तो उसमें क्या होगा कि आपको एक रास्ता मिलेगा, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, उस डायरेक्शन की तरफ जो है आप चलेंगे। उसमें आपका फिक्स टारगेट होगा, तो उसमें आपकी जो है फिक्स रणनीति होगी, आपके पास फिक्स मैटर होगा, आपके पास उचित जो है पाठ्य पुस्तकें होंगी। तो उससे जो है आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे, एक तय रणनीति के साथ में जो है अपनी लंबी तैयारी कर पाएंगे। तो इसके लिए आपका लक्ष्य जो है वो अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें। लक्ष्य का निर्धारण हो गया, अब दोस्तों दूसरी जो बात रहती है दोस्तों, यहाँ पर सेकंड टॉपिक आता है दोस्तों, वो आता है लक्ष्य निर्धारण के बाद में
सामग्री चयन का। क्या आता है? सामग्री चयन का। सामग्री चयन दोस्तों, इसमें भी जो है बड़ी दुविधाएं रहती है विद्यार्थियों को। सामग्री चयन जो है वो सही डिसाइड नहीं कर पाते। एक्चुअली होता क्या है कि मार्केट में काफी सारी किताबें अवेलेबल हैं, बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, पूरा मार्केट भरा पड़ा है किताबों से। आप जब स्टेशनरी की दुकान पे जाएंगे तो आपको इतनी सारी किताबें मिल जाएगी मार्केट में कि आप जो है खुद कंफ्यूज हो जाएंगे आपको खरीदनी कौन सी है। और हर कोई व्यक्ति आपको नई किताब बताएगा, आपका जो सहपाठी है वो भी आपको नई किताब बताएगा कि इस किताब में ये चीज़ नहीं है। हर दिन किताबें अपडेट होती हैं, उसमें कोई चीज़ नई आ जाती है, तो उसको लेकर जो है काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। और एक रहता है दोस्तों यहाँ पर सामग्री चयन में सबसे बड़ा रहता है, वो रहता है एनसीईआरटी और आरबीएससी को लेकर। एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक्स है उसको लेकर जो है काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो काफ़ी सारे जो दोस्त हैं वो ये प्रश्न पूछते हैं कि इसमें से हमें कौन सी पढ़नी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आरबीएससी के अंदर ही एनसीईआरटी सम्मिलित है। अब जो वर्तमान में पाठ्य पुस्तकें चल रही है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही चल रही है। तो राजस्थान में जो पुस्तकें चल रही है वो आरबीएससी जो है वो एनसीईआरटी आधारित ही है। तो जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं वही आरबीएससी की पुस्तकें हैं, ऐसे आप मान के चलिए। तो आपको जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो पढ़नी है, ठीक है। दूसरी बात करें दोस्तों सामग्री चयन की, तो अपनी एक फिक्स सामग्री का आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको जो है अपनी सामग्री कैसे तैयार करनी है, क्या क्या रखना है आपको। जैसे राजस्थान जीके हो गया, राजस्थान जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री के लिए, कल्चर के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी बुक्स आपके लिए अच्छी रहेगी, वो सब आपको जो है पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए। अपनी स्टडी टेबल को आप जो है उस तरीके से तैयार कीजिए कि आपके सामने सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हो, ठीक है। तो सामग्री चयन आपका सही होना चाहिए। सामग्री चयन में जो है आप काफ़ी सारी किताबें अपने सामने इकट्ठी ना करें, उतना ही मैटर अपने लिए जो है आप डिसाइड करें ताकि आप उसको ढंग से पढ़ पाएँ। कोई भी किताब हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो लगभग अपने अंदर जो है लगभग 70-80% मैटर अपने अंदर वो लेकर चलती है। कोई भी किताब हो उसमें से बाहर मैटर नहीं जाता है, 70-80% मैटर उसमें आपको मिल जाता है। और अगर उतना आपने याद कर लिया तो फिर जो है निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन उसमें से हो जाता है। फिर अगर आप चाहें तो उस बुक में से अगर आप कोई और पढ़ना चाहें, आपके पास समय हो, तो फिर आप उसमें से आप जो है उसके नोट्स बनाकर पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात करें दोस्तों, एक जो समस्या आती है इसमें आती है दोस्तों नोट्स की। तीसरी जो बात रहती है दोस्तों वो आती है नोट्स को लेकर, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या आती है नोट्स को लेकर, और ये हमारे साथ में भी हुआ है। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि जो किसी दूसरे के नोट्स होते हैं ना वो आपके कभी काम नहीं आने वाले हैं। दूसरे के नोट्स जो है वो आपके कभी भी काम नहीं आएंगे। आप चाहे कितनी भी प्रयास कर लीजिए, आपके दूसरे के जो नोट्स हैं वो आपके कभी भी काम नहीं आएंगे। देखिए दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि आप जो है क्या करते हैं कि दूसरों के नोट्स जो है वो ले आते हैं। आपको कोई कहता है कि उस कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, आपने वो कोचिंग के नोट्स ले आए। कोई कहता है कि आपको फलाना फलाना कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, आप वो ले आए। आपको जो है ऑनलाइन कोई पढ़ाता है, आपको उसके कोई नोट्स अच्छे लगते हैं, आप वो ले आते हैं। तो नोट्स में क्या होता है दोस्तों कि जो मैटर बड़ा होता है ना उसको शॉर्ट करके नोट्स लिखे जाते हैं, ये तो आप सबको पता होगा। तो वो नोट्स जो लिखे होते हैं ना वो उसके ढंग के हिसाब से लिखे होते हैं, ना कि आपके हिसाब से। तो अपने नोट्स, अगर आपके पास समय है तो अपने नोट्स खुद तैयार कीजिए। सबसे बेस्ट यही है कि अपने नोट्स जो है वो खुद तैयार करें। इसके बाद में ही जो है आप अन्य किसी के नोट्स लाकर नहीं पढ़े, खुद के नोट्स तैयार करें। और खुद के नोट्स तैयार नहीं कर सकते फिर जो आपके पास सामग्री है उसको आप पढ़ते जाइए। एक अच्छी सी बुक ले लीजिए, उस बुक में से जो है आप खास खास चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए और बार बार पढ़ते रहिए। यही होता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों तीसरी बात ये हो गई नोट्स वाली। चौथी बात रहती है दोस्तों, वो रहती है कि अपना जो है ग्रुप सर्कल, अपना जो है एक जो है आप काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है अपना जो है ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, ग्रुप स्टडी। देखिए एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, ग्रुप स्टडी कोई गलत बात नहीं है, ग्रुप स्टडी आपको करनी चाहिए और निश्चित तौर पर अच्छी चीज़ है ग्रुप स्टडी। पर ग्रुप स्टडी तब जब खराब हो जाती है जब आपके साथ में पढ़ने वाले होते हैं ना वो आपके लायक नहीं होते हैं, वहाँ जाकर जो है ग्रुप स्टडी मार खा जाती है। या फिर आपका पढ़ने का मन होता है और आपका पड़ोसी कहता है कि नहीं यार थोड़ी देर चलते हैं और बाहर चाय वाय पी के आते हैं, गपशप लगा के आते हैं। और ये सबसे बड़ी समस्या आती है लाइब्रेरी के अंदर। कहाँ आती है? लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी के अंदर जो है सबसे बड़ी समस्या आती है कि लाइब्रेरी के अंदर जो है दोस्त लोग आपको पढ़ने देते नहीं है। जैसे ही आप अपनी किताब खोल के बैठे, पास पर आएगा और वो आपको उठा के चला जाएगा कि चलिए अपन बाहर चलते हैं और चाय पी के आते हैं। उसमें आपका आधा 1 घंटा कब खराब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो लाइब्रेरी के अंदर जो है आपका सबसे ज़्यादा समय खराब होता है। तो ये ग्रुप स्टडी वाला जो है मैटर, अगर आपको लगता है कि आपके ग्रुप स्टडी वाले आपके लायक हैं और आपके
जैसा आप पढ़ रहे हैं, आपके सेम सोच वाले हैं तो उनके साथ पढ़िए, नहीं तो फिर जो है इनको आप स्किप कीजिए और अपने हिसाब से पढ़ते रहिए। बाकी दोस्तों बात करें, पांचवा जो मोस्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो होता है दोस्तों इसमें अभ्यास। सबसे ज़्यादा एक कमी रह जाती है दोस्तों अभ्यास की। हम दोस्तों क्या करते हैं कि अपने सामने सिलेबस तो हमने ले लिया, कोई भी टारगेट हमने डिसाइड कर लिया। अब टारगेट डिसाइड करने के बाद में बात रहती है दोस्तों अभ्यास को लेकर। अभ्यास को लेकर बड़ी समस्या आती है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमने कोई भी सामग्री डिसाइड कर ली, कोई भी हमने किताब ले ली, उस किताब को हमने जो है एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा और हमको लगता है कि बस हमने एक बार पढ़ा मतलब पढ़ लिया, अब हमें दूसरी बार इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हमने पढ़ लिया मतलब पढ़ लिया और ये हमारा सिलेबस पूरा हो गया। तो एक बार पढ़ने से सिलेबस पूरा नहीं होता है, 2 बार पढ़ने से भी सिलेबस पूरा नहीं होता है, 3 बार पढ़ने से भी पूरा नहीं होता है। अगर उसको आप ढंग से 3-4 बार कोई चीज़ को पढ़ते हैं तब जाके कहीं आपको जो है आपका सिलेबस पूरा होता है। और फिर उसके बाद में जो है दोस्तों उसका रहता है अभ्यास, उसको बार बार आपको रिवीजन करना पड़ता है। जैसे कि आपने ढंग से एक बार जो है एक बार सिलेबस को पढ़ लिया, उसके बाद में वापस उन बुकों को लीजिए, वापस उसका जो है अभ्यास कीजिए, बार बार जो है उसका रिवीजन कीजिए, उसको टाइम टू टाइम जो है उन चीज़ों को सब रिवाइज कीजिए। उससे क्या होगा, जितना आपका अभ्यास रहेगा ना उसमें जो है चीज़ें आपकी उतनी अच्छी होती जाएगी। वो कहा जाता है ना कि करत करत अभ्यास चढ़मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत के पत्थर पड़े निशान। तो एक कुएं में जो रस्सी बार बार आती जाती रहती है ना, उसमें भी जो है पत्थर पर, शिला पर भी जो निशान पड़ जाते हैं। तो अभ्यास करने से जो है चीज़ें काफ़ी बुस्ट हो जाती हैं, काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, माइंड में जो है वो जगह बनाती है और लंबे समय तक याद भी रहती है। और अभ्यास के बाद में बात करें दोस्तों तो लास्ट जो टॉपिक है वो अपना रह जाता है दोस्तों यहाँ पर PYQ। क्या रह जाता है? PYQ। एक तो PYQ या फिर अपने जो है प्रीवियस इनको ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए और एक ये हो गए अपने दोस्तों टेस्ट। ठीक है ना, टेस्ट। एक्चुअली क्या होता है कि हम सामग्री भी पढ़ लेते हैं अच्छे से, हमने रिवीजन भी कर लिया, काफ़ी सारी चीज़ें हमने जो है हमारे लक्ष्य का निर्धारण भी अपना हो गया। हमने जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड की आपने तैयारी करना शुरू कर लिया, सामग्री भी आपने डिसाइड कर ली कि आपकी जो सामग्री है वो क्या क्या होनी चाहिए, आपने बुक भी डिसाइड कर ली, सामग्री भी डिसाइड कर ली, सारी चीज़ें आपने डिसाइड कर ली कि मेरे पास जो है सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपने डिसाइड कर ली। अब वो सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद में आपने जो है उसके आपको समय मिला, आपने नोट्स भी बना लिए, नोट्स भी आपने पढ़ लिए अच्छे से। ठीक है, आपने नोट्स भी पढ़ लिए, आप जिस प्रकार से तैयारी कर रहे थे उस प्रकार से आपने तैयारी भी की, आपने उस चीज़ों का जो है 4-5-6 बार आपने जो अच्छा अभ्यास भी किया, उसका रिवीजन भी किया। लास्ट में जाकर दोस्तों क्या होता है कि हम जो है खाली अभ्यास में पड़े रहते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है हम उसको देखते ही नहीं हैं और ना ही उसके हम टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट से क्या होता है दोस्तों, हमारा अनुभव होता है टाइमिंग को लेकर, एक टाइम मैनेजमेंट बैठता है टेस्ट को लेकर कि हम जो है अपना टेस्ट के अंदर अपना टाइम जो है वो किस प्रकार से मैनेज करते हैं। एग्जाम में गलतियाँ यही होती हैं कि हम टेस्ट लगाते नहीं और वहाँ जाकर जो है हमें हड़बड़ाहट होती है और या तो हमारा टाइम कम पड़ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमें हड़बड़ी में हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो टेस्ट भी हमें देने जरूरी होते हैं, टेस्ट से हमें आइडिया लगता है। और अब जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं या फिर टेस्ट में हम जो है क्वेश्चन देखते हैं, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन जो है बार बार वापस रिपीट होते हैं हमारे सामने, तो उसमें जो है हमें एग्जाम के अंदर भी अच्छा फायदा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि अब आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब आप तैयारी कर रहे हैं तो अब तक आपने लक्ष्य अपना डिसाइड नहीं किया तो लक्ष्य अपना डिसाइड कर लें और जो गलतियां हमने की हैं वो गलतियां अब आपको नहीं दोहरानी है। तो उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। तो इन गलतियों का विशेष ध्यान रखना और अपनी तैयारी को बरकरार रखना। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपका कमेंट हो तो बेझिझक मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही अपना चैनल है परिहार एजुकेशन नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, जो भी अपना यूट्यूब चैनल है उसी नाम से जो है अपना टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको भी जाकर आप जो है फॉलो कर लेना। इस पर भी जो भी आपको कोई न्यूज रहेगी वो सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता था, अपने पास दोस्तों यहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं है। मैं मान सकता हूँ कि इस डिजिटल युग के अंदर सारी चीज़ें डिजिटल होनी चाहिए, पर हमारे पास उन चीज़ों की थोड़ी कमी है। तो ये कमी भी आपके लिए आपके जो है इस जो कमी है वो जल्द ही मैं आपके लिए दूर करूँगा। थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, पर यहाँ पर दोस्तों डिजिटल युग के अंदर डिजिटल चीज़ों की कमी हो सकती है, पर यहाँ पर दोस्तों कंटेंट की कमी नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कंटेंट आपको यहाँ पर अच्छा मिलेगा, सारी चीज़ें आपको बढ़िया मिलेगी। बस अपनी तैयारी करते रहना, बिल्कुल भी इसमें व्यवधान मत आने देना और ऐसे ही जो है अपनी तैयारी करते रहना। और
बाकी राजस्थान जी के अभी चल रहा है अपना, जिसमें प्रतीक चिन्ह हो चुके हैं, और राजस्थान जी के हम जो है यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमारा जो है मंडोर के प्रत्यार हो चुके हैं, और गुर्जर प्रत्यार वंश के अंदर जो है हम जालोर, उज्जैन और कन्नौज के प्रत्यार पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने नागपट को यहाँ पर पढ़ लिया है। और अब जो है अपना त्रिपक्षीय संघर्ष जो है स्टार्ट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल का आइकन है उसको भी दबा देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।